वी आर नॉट इन द कॉफी बिजनेस सर्विंग पीपल, वी आर इन द पीपल्स बिजनेस सर्विंग कॉफी। नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है स्टारबक्स। जब भी आप कॉफी का नाम लेते हो, जब भी आप सुपर कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करते हो, जब भी आप सुपर कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते हो, तो स्टारबक्स उसमें से सबसे कॉमन नाम है। स्टारबक्स ने हमें यह सिखाया कि कैसे आप बड़ा होने के बावजूद भी आप हम्बल रह सकते हो, आप एथिकल हो सकते हो और फुल ऑफ वैल्यूज के साथ रह सकते हो। स्टारबक्स ने ये हमें सिखाया है। इसीलिए मैं आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसे लेसन दूंगा। हालांकि आप स्टारबक्स से बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन जो ये 5 लेसन है ना, वो आप अपने बिजनेस में इजी टू इंप्लीमेंट कर सकते हो। बहुत ही आसानी से आप इस लेसन्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो और आप नेक्स्ट लेवल ग्रोथ ले सकते हो। स्टारबक्स का जो ये 5 लेसन है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। अगर मैं आपको स्टारबक्स का क्विक इंट्रोडक्शन दूं, तो स्टारबक्स को 3 लोगों ने मिलकर फाउंड किया था। 1971 में इनका सबसे पहला स्टोर खुला था सिएटल में। स्टारबक्स का जो सबसे फेमस सीईओ है, जिसने पूरे स्टारबक्स के मैनेजमेंट को, स्टारबक्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, वो है हावर्ड स्कल्स। और लगभग ये कंपनी 80 देशों में काम कर रही है और इसके लगभग 32,000 प्लस स्टोर्स हैं। तो ये स्टारबक्स का क्विक इंट्रोडक्शन है। और इसी तरीके के मैं बहुत सारे पावरफुल कंटेंट अभी तक बना चुका हूं। कैसे आप हाई परफॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करोगे, उसके मैंने 3 केस स्टडीज दी है। ट्रैक्शन कहां से ढूंढोगे, ट्रैक्शन चैनल से कहां से आप एक्सप्लोसिव कस्टमर ग्रोथ पा सकते हो, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया। आप जरूर मेरे सारे वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा कि मुझे इस तरीके से मोटिवेशन मिलते रहे ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए। तब तक हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट अपने लेसन्स पे। जो सबसे पहला लेसन है जो हम लोग स्टारबक्स से सीख सकते हैं, वो है इंकरेजिंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल्स। ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट जो सबसे बड़ी गलती करता है, वो अपने इंप्लॉय के एफर्ट को अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, जिसके कारण से इंप्लॉय भी अपने बिजनेस के सक्सेस को रिलेट नहीं कर पाता अपने आप से। ये बहुत ही बड़ा कारण है कि एक बहुत ही अच्छा खासा गैप क्रिएट हो जाता है इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, और ये आगे जाके कंपनीज को बहुत ही ज्यादा नुकसान देता है। ये चीज स्टारबक्स ने ध्यान रखा, क्योंकि उनको पता था कि अल्टीमेटली उनके इंप्लॉयज ही असली में कस्टमर को सर्व करेंगे। इसीलिए स्टारबक्स ने अपने कस्टमर को अच्छी तरीके से इंकरेज किया, हर वो लेवल में ट्रेन किया जिस लेवल पे उनको ट्रेन किया जा सकता है, सच दैट वो रियल कस्टमर सर्विस दे पाए। इसके लिए स्टारबक्स ने एक गजब का मॉडल यूज किया जिसका नाम है 5B मॉडल। 5B मॉडल क्या है? बी वेलकमिंग, बी जेन्युइन, बी कंसिडरेशन, बी नॉलेजेबल एंड बी इन्वॉल्व। ये 5B मॉडल का इस्तेमाल करके स्टारबक्स ने अपने पूरे इंप्लॉयज को ट्रेन किया, सच दैट कि उनकी इंप्लॉय जेन्युइन कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो ये 5B मॉडल क्या है? तो सबसे पहला बी वेलकमिंग। बी वेलकमिंग यानी स्वागत करने की भावना। स्टारबक्स की इंप्लॉय को ये हमेशा सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने कस्टमर को स्वागत करोगे, यानी किस तरीके से आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, कैसे आप उनका स्वागत करोगे, इसके ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। और इसके लिए स्टारबक्स 2 चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। बी वेलकमिंग में सबसे पहले इंप्लॉयज को वो सिखाता है कि कस्टमर को उनको नाम से याद रखो, यानी कस्टमर, क्योंकि क्या कहते हैं कि माई नेम इज स्वीटर देन दी हनी, यानी लोगों को अपना नाम सुनना हनी से भी ज्यादा मीठा लगता है। और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इसीलिए स्टारबक्स अपने इंप्लॉय को हमेशा सिखाता है कि आप उनको हमेशा उनके नाम से याद रखो, सच दैट वो अपना नाम सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। और दूसरा है कस्टमर की यूनिक चीज को हमेशा ध्यान में रखो। यूनिक चीज क्या है? कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर को क्या ना पसंद है, कस्टमर को कैसा बिहेवियर अच्छा लगता है, कैसा बिहेवियर उनको अच्छा नहीं लगता है, वो चीज आप कस्टमर की हमेशा ध्यान में रखो। बी वेलकमिंग का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो पॉल आर्क नामक एक कस्टमर थे जो स्टारबक्स में रेगुलरली विजिट करते थे, लेकिन कुछ कारण से उन्होंने 2 महीने स्टारबक्स में विजिट नहीं किया। और जब वो विजिट किए 2 महीने बाद, तो एक बैरिस्टा ने उनको पहचान लिया कि ये पॉल आर्क है, और बैरिस्टा ने उनको पहचानने के साथ साथ उनको उनके ड्रिंक के बारे में भी पूछ लिया जो वो हमेशा आके वहां पे कंज्यूम करता है। इससे क्या हुआ? पॉल आर्क को बहुत ही ज्यादा शॉक हुआ कि 2 महीने बाद भी कोई बैरिस्टा उनको पहचानता और उनका जो फेवरेट ड्रिंक है जो वहां पे वो बैठ के कंज्यूम करता है उसके बारे में भी जानता है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है जिससे आप ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हो। दूसरा है बी जेन्युइन। बी जेन्युइन क्या है? अपने आप को जेन्युइन रखना, अपने आप को जैसा आप है वैसा अपने आप को दिखाना। तो इसके लिए स्टारबक्स एक गजब का मॉडल इस्तेमाल करता है जिसका नाम है CDR, यानी कनेक्ट, डिस्कवर एंड रिस्पॉन्स। सबसे पहला कनेक्ट। जब भी कस्टमर स्टारबक्स में विजिट करता है तो सबसे पहले इंप्लॉय को यह सिखाया जाता है कि आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए,
कनेक्ट करने के बाद है डिस्कवर। अब आप उनको डिस्कवर कीजिए, यानी उनको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ये चीज आप उनसे डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए। और आखिरी है रेस्पॉन्स। आपने कनेक्ट किया, डिस्कवर किया, लेकिन आपने एक्ट नहीं किया तो सब कुछ बेकार है, इसीलिए है रिस्पॉन्स। मतलब अब आपको उसी हिसाब से उनके साथ बात करना है, उनको क्या पसंद है, उनको क्या ना पसंद है, उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करना है। तो स्टारबक्स बहुत ही गजब सीडीआर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि स्टारबक्स का जो रियल मोटिव है वो है रिलेशनशिप को बिल्ड करना, और सीडीआर उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। सीडीआर मॉडल, कनेक्ट, डिस्कवर एंड रिस्पॉन्स। जो तीसरा है वो है बी कंसिडरेशन, यानी स्टारबक्स को ये पता है कि उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स कौन, उनके स्टारबक्स के शेयर होल्डर्स, कस्टमर, इंप्लॉयज, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, फिर मैनेजर्स, बैरिस्टा, जितने भी लोग हैं वो सब स्टारबक्स के स्टेक होल्डर्स हैं। मतलब जितने भी लोग स्टारबक्स से कनेक्ट है वो उनके स्टेक होल्डर्स हैं। तो उन स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाना है वो बी कंसिडरेशन में हमेशा सिखाया जाता है। मैनेजर्स हो, इंप्लॉयज हो, बैरिस्टास हो, जितने भी लोग हैं उन सबको ये चीज सिखाया जाता है। चौथा है बी नॉलेजेबल, यानी स्टारबक्स का जो की फोकस है ना कि वो अपने सारे इंप्लॉयज को इतना ट्रेन करे कि वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो जाए और उस नॉलेज को वो अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सके। इसीलिए स्टारबक्स हमेशा अपने इंप्लॉयज को इंकरेज करता है कि वो कॉफी के जितने भी डिफरेंट फील्ड्स हैं उन सब के बारे में नॉलेज लें, और इस नॉलेज को वो लोग अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें जब भी कोई भी कस्टमर उनके पास आता होगा। तो ये है बी नॉलेजेबल। और आखिरी है बी इन्वॉल्व। इस फास्ट चेंजिंग दुनिया में अगर आप इन्वॉल्व नहीं करोगे तो आप आइसोलेट हो जाओगे। ये चीज स्टारबक्स को अच्छी तरीके से पता था, और क्योंकि स्टारबक्स रिलेशनशिप बनाने में एकदम महान है, इसीलिए स्टारबक्स का जो ये की फोकस रहता है कि कैसे स्टारबक्स के इंप्लॉयज और उनके कस्टमर्स एक दूसरे से इंगेज करके रख पाए, इन्वॉल्व करके रख पाए, ये स्टारबक्स हमेशा ध्यान रखता है। तो ये था पूरा 5B मॉडल, और इस तरीके से स्टारबक्स अपने सारे इंप्लॉय को इंकरेज करता है डिफरेंट तरीके से। तो ये हमारा सबसे पहला लेसन था। दूसरा लेसन जो हम लोग स्टारबक्स से सीख सकते हैं वो है कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। स्टारबक्स को पूरी दुनिया जानती है सिर्फ और सिर्फ उनके कस्टमर एक्सपीरियंस के चलते। और कहा जाता है कि आज के समय बिजनेसेस सिर्फ और सिर्फ लड़ रही है कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि ये आज एक कॉम्पिटिटिव बैटल ग्राउंड बन गया है। यानी जो सबसे बढ़िया कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा वो बिजनेस सबसे आगे जाएगा। और ये चीज स्टारबक्स ने आज से बहुत साल पहले ही समझ लिया था, और इसीलिए वो लोग उस समय से कस्टमर एक्सपीरियंस को अपना कोर बिजनेस मान के चलती है, जिसके कारण से आज वो एक मिसाल कायम कर चुकी है। स्टारबक्स का जो फिलॉसफी था वो ये था कि वो लोग अपने छोटे से छोटे चीज पे ध्यान देती थी, यानी वो हर चीज को डिटेल में देखती थी। तो स्टारबक्स के जो फर्श से लेके उनके टॉयलेट और वॉशरूम तक जितना भी कुछ है उन सबको डिटेल में देखती थी, सच दैट वो अपने सारे कस्टमर टच पॉइंट्स को इंप्रूव कर पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कस्टमर जहां जहां इंटरैक्ट होता है उन चीज को इंप्रूव कर दोगे तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। इसीलिए स्टारबक्स अपना कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए वो अपना कस्टमर टच पॉइंट को इंप्रूव करता है। इसका जो मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, स्टारबक्स सबसे पहले अपने टच पॉइंट्स को समझने की कोशिश की, तो उनको ये पता चला कि कस्टमर सबसे पहले उनके कैफे में आता है, देन वो मेन्यू बोर्ड को देखता है, देन वो साइज ऑफ कॉफी को सेलेक्ट करता है, देन टाइप ऑफ कॉफी को वो चूज करता है, देन उसे कौन सा ऑर्डर चाहिए उसे वो सेलेक्ट करता है, उसे घर ले जाना है या फिर कैफे में पीना है, देन वो बिलिंग काउंटर पे जाता है, और जब तक उसका कॉफी बन रहा है तब तक वो स्टारबक्स के इन्वायरमेंट को देखता है, और आखिर में कॉफी सर्व हो जाता है। तो स्टारबक्स से ये था कस्टमर टच पॉइंट्स। अब स्टारबक्स क्या किया, अपने कस्टमर टच पॉइंट्स का फीडबैक लेना स्टार्ट किया अपने कस्टमर से। तो उनको ये पता चला कि कस्टमर कॉफी को 5 में से 5 नंबर देता है, मेन्यू बोर्ड को 5 में से 5 नंबर देता है, बिलिंग काउंटर को 5 में से 4 नंबर देता है, बैरिस्टा को 5 में से 4 नंबर देता है, क्लीनलीनेस को 5 में से 3 नंबर देता है, कस्टमर सर्विस को भी वो 5 में से 3 नंबर देता है, देन टॉयलेट वॉशरूम को 5 में से 2 नंबर दे रहा है, इन स्टोर एक्सपीरियंस को वो 5 में से 2 नंबर दे रहा है, और आखिर में वो कैफे लोकेशन को वो 5 में से 1.5 नंबर दे रहा है। तो ये पता चला कि क्लीननेस, कस्टमर सर्विस, टॉयलेट वॉशरूम, इन स्टोर एक्सपीरियंस और कैफे लोकेशन, इसमें एवरेज बिलो एवरेज मिल रहा है स्टारबक्स को, उस पर्टिकुलर स्टोर को
फट से उस कस्टमर टच पॉइंट को इंप्रूव किया, उनका फीडबैक ऑटोमेटिक अच्छा हो गया और उनका रेटिंग भी इंप्रूव हो गया। तो इस तरीके से स्टारबक्स अपने कस्टमर टच पॉइंट्स को इंप्रूव करता है। स्टारबक्स एक और चीज में हमेशा ध्यान देता है कि वो अपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि एक महल को अगर इंफीरियर क्वालिटी से बनाया जाएगा तो शॉर्ट टर्म में तो अच्छा दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा खराबी करेगा। इसीलिए स्टारबक्स अपने क्वालिटी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो हम लोग इससे दो चीज सीख सकते हैं। सबसे पहला कि आप अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कीजिए, यानी अपने कस्टमर टच पॉइंट्स को इंप्रूव कीजिए, और देन आप कभी भी अपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ये दो चीज हम इस लेसन से सीख सकते हैं। जो तीसरा लेसन जो हम लोग स्टारबक्स से सीख सकते हैं वो है सरप्राइज एंड डिलाइट योर कस्टमर। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, आज भी किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। आज के समय अगर आपको अनएक्सपेक्टेड कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है तो सरप्राइज एंड डिलाइट उसके लिए बेस्ट चीज है। इसीलिए बिजनेसेस हमेशा ये फोकस करती है कि कैसे वो एक्सेप्शनल सरप्राइज और डिलाइट प्रोवाइड करे अपने कस्टमर को, जिससे एक अलग तरीके का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाए। इवन कस्टमर भी हमेशा ये एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेसेस उनके रिक्वेस्ट को सुने, मतलब उनके जो भी नीड है उसे वो लोग हमेशा सुने और उस हिसाब से वो लोग रेस्पॉन्ड करें, मतलब बिजनेसेस रेस्पॉन्ड करें सच दैट कि कस्टमर को भी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड हो। यहाँ पे स्टारबक्स ने एकदम गलती नहीं की। स्टारबक्स पहले से ही सरप्राइज एंड डिलाइट का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता था, और उसका जो मेन फोकस होता था वो सेल्फ प्रमोशन पे नहीं होता था। स्टारबक्स कभी भी अपना सरप्राइज एंड डिलाइट वाला कॉन्सेप्ट को सेल्फ प्रमोशन के लिए यूज नहीं किया, वो जेन्युइनली करता था। उसका जो मेन फोकस था कि वो कस्टमर को कैसे वैल्यू प्रोवाइड करे और उसके अंदर से कैसे वो पॉजिटिव वाइब्स लाए, और जो उनका जो सबसे मेन टारगेट रहता था कि वो कैसे जेन्युइन रहे, ओरिजिनल रहे और मेमोरेबल अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। इस पे स्टारबक्स हमेशा ध्यान रखता था। अगर मैं आपको स्टारबक्स का सरप्राइज एंड डिलाइट का एग्जांपल दूं तो माइकल केज नाम के व्यक्ति एक बार स्टारबक्स स्टोर में इनिशियल टाइम, मतलब जो उसका ओपनिंग टाइम था उसका 1 घंटे पहले चले गए थे, तो उनको वहां पे क्लोज्ड का बोर्ड दिखा था। लेकिन जो स्टारबक्स स्टोर के अंदर जो बैरिस्टा बैठा हुआ था उसने उस इंसान को देख लिया था, मतलब माइकल केज को देख लिया था, और फट से बाहर जाके उसने उसे वेलकम किया और उनको ऑफर किया कि आपको कौन सा ड्रिंक चाहिए कौन सा नहीं। इस छोटे से इंसिडेंट से स्टारबक्स को कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन उसने एक बहुत ही लॉयल कस्टमर अपने साथ जोड़ लिया। तो ये पावर है सरप्राइज और डिलाइट का। इसीलिए स्टारबक्स इस कॉन्सेप्ट को हमेशा इस्तेमाल करता है कि वो कैसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। तो इस पर्टिकुलर चीज से आपको क्या लेसन मिलता है कि आप अपने बिजनेस में सरप्राइज एंड डिलाइट का कल्चर रखें, और सबसे जरूरी बात आप ओरिजिनल रहे, एकदम जेन्युइन रहे। चौथी चीज जो हम लोग स्टारबक्स से सीख सकते हैं वो है एक्सेप्ट रेजिस्टेंस, यानी विरोध को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, कंट्रोवर्सीज को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, क्रिटिसिज्म को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। बिजनेस, स्टार्टअप, कॉर्पोरेट्स, इन सबको रेजिस्टेंस को फेस करना ही पड़ता है, क्रिटिसिज्म को फेस करना ही पड़ता है। आप इससे बच नहीं सकते। स्टारबक्स इस चीज को समझता है, इसीलिए स्टारबक्स एक फिलॉसफी का इस्तेमाल करता है जिसको बोलता है एक्सेप्ट रेजिस्टेंस एंड इंप्रूव इट, यानी रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट कीजिए, विरोध को एक्सेप्ट कीजिए और उसे इंप्रूव कीजिए। ये स्टारबक्स पहले से करता आ रहा है, क्योंकि स्टारबक्स को पता है कि रेजिस्टेंस को रोका नहीं जा सकता, विरोध होगा ही होगा, कभी ना कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिससे आपको रेजिस्टेंस फेस करना ही हो। इसीलिए स्टारबक्स इस चीज को हमेशा ध्यान में रखता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस को फेस करेगा ना तो आपको इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप रेजिस्टेंस को फेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। रेजिस्टेंस का जो सबसे बड़ा इंसिडेंट जो स्टारबक्स के साथ हुआ था 2018 में, यहाँ पे एक स्टारबक्स के स्टोर मैनेजर ने पुलिस कंप्लेन कर दी थी अगेंस्ट 2 ब्लैक मैन, क्योंकि वो सिर्फ स्टारबक्स स्टोर में बैठे थे और कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे थे, और जब उनको वहां से उठने को बोला गया तो वो लोग रिफ्यूज कर दिए, जिसके कारण से एक बहुत ही बड़ा बैकलैश आया और स्टारबक्स को बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। उनको बॉयकॉट किया गया, रैलीज निकली, सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा ये बात फैला और लोग स्टारबक्स को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे, बॉयकॉट करने लगे। उस समय के जो सीईओ थे हावर्ड स्कल्स, उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी भी दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो स्टारबक्स ने ये डिसाइड किया कि वो अपने सारे इंप्लॉयज को, स्टारबक्स के इंप्लॉय को रेशियल बायस ट्रेनिंग देंगे, और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी 8000 प्लस स्टोर्स थे उन सभी को उन्होंने एक दिन के लिए क्लोज कर दिया और पूरा रेशियल बायस ट्रेनिंग दिया गया, सच दैट कि आगे से ये ऐसा इंसिडेंट वापस ना हो।
इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि स्टारबक्स अपने कस्टमर को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है और इसीलिए वो हमेशा तैयार रहता है कि जब भी रेजिस्टेंस होगा तो उसे वो एक्सेप्ट करके इंप्रूव करेंगे। ये इनका फॉर्मूला है। इससे हमें लर्निंग्स क्या मिलती है कि जब भी आपको क्रिटिसिज्म मिले, रेजिस्टेंस मिले, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए और उसे आप इंप्रूव कीजिए। और दूसरा कि जब भी सीनियर मैनेजमेंट यानी जब ऊपर के लोग मतलब शेयर होल्डर्स जब इस चीज को सीरियस लेते हैं ना, सीनियर मैनेजमेंट जब इन रेजिस्टेंस को सीरियस लेता है तो इंप्लॉय लेवल पे भी वो सेम प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अगर सीनियर मैनेजमेंट अगर सीरियस होगा तो इंप्लॉय भी उसको लेके हमेशा सीरियस होगा, रेजिस्टेंस को लेके सीरियस होगा। ये हमारा था चौथा लेसन जो हम लोग स्टारबक्स से सीख सकते हैं। पांचवी चीज जो हम लोग स्टारबक्स से सीख सकते हैं वो है क्रिएट अ डेंट यानी छाप छोड़ देना। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस आए गए, आपको कितने याद है? बहुत ही कम, क्योंकि लोग उन्हीं को याद करता है जो लोग सोशली इन्वॉल्व होते हैं। आप रिलायंस को जानते होंगे, आप गूगल को जानते होंगे, आप फेसबुक को जानते होंगे, आप अमेजॉन को जानते होंगे। क्यों जानते हैं? उनके सिर्फ बिजनेसेस के लिए। लेकिन आप टाटा को क्यों जानते हो? उनके सोशल इन्वॉल्वमेंट के लिए। उनका जो सोशली जो उनका बिहेवियर है वो लोग बहुत ही ज्यादा चैरिटी में रहता है, इसीलिए लोग उनको दिल से मानते हैं। यही कारण है कि आप टाटा को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो और टाटा को आप सबसे ज्यादा मानते हो क्योंकि वो देश का ब्रांड है। इसीलिए सोशली इन्वॉल्व होना एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजी है कि आप अपने ब्रांड को कैसे ग्रो करोगे। स्टारबक्स ने भी यही किया। स्टारबक्स ये हमेशा ध्यान में रखता था कि कैसे वो सोशली इन्वॉल्व होगा अपने सारे स्टेक होल्डर से, कस्टमर, इंप्लॉय, शेयर होल्डर, सप्लायर्स, जितने भी लोग हैं उन सब से वो लोग कनेक्शन बना के रखते थे, सोशली इन्वॉल्व रहते थे। कहां कहां उनको बेनिफिट्स देना है उस पर स्टारबक्स हमेशा ध्यान रखता था। इसलिए स्टारबक्स भी बहुत ही सारे नोबल कॉज और सोशली इन्वॉल्व रहा है। और ये हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग स्टारबक्स अपने इंप्लॉय को हेल्थ केयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। वो अपने सारे सप्लायर्स को स्पेशल बेनिफिट या क्राइटेरिया देता है जो भी उनके रेगुलर सप्लायर्स हैं। स्टारबक्स ने ये एम किया है कि इंडिया में बाय 2003 जितना भी स्टारबक्स स्टोर में जो भी वर्कफोर्स होगा उसमें से 40% वुमेन होगी। इवन स्टारबक्स ने 1997 में अपना स्टारबक्स फाउंडेशन लॉन्च किया था सच दैट वो लोग सोशली इन्वॉल्व हो पाए, डोनेशन दे पाए, नेचुरल कैलेमिटीज में हेल्प कर पाए, लोगों जो लोग को एक्चुअली में जरूरत है, जरूरतमंदों को वो लोग हेल्प कर पाए। इसके लिए वो लोग स्टारबक्स फाउंडेशन लॉन्च किया था। और जो पांचवा है, स्टारबक्स अपने इंप्लॉय ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता था। 5B मॉडल का जो वो इस्तेमाल करता था वो उसके लिए वो सुपर चीज है, मतलब वो उसके लिए ब्रह्मास्त्र है। स्टारबक्स ये 5 तरीके हैं जिसको वो लोग इस्तेमाल करके उन्होंने छाप छोड़ दी है पूरे कॉर्पोरेट जगत में। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको 5 लेसन दिया है, इंकरेजिंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल, कस्टमर एक्सपीरियंस, सरप्राइज एंड डिलाइट, एक्सेप्ट रेजिस्टेंस एंड क्रिएट अटेंड, ये 5 बहुत ही इजी टू इंप्लीमेंट लेसन्स है जो आप स्टारबक्स से सीख सकते हो और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आप जरूर इन 5 लेसन्स को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, रेगुलर देखिए, बार बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाओगे। और मैं एक नई कम्युनिटी के साथ जुड़ गया हूं जिसका नाम है बड़ा बिजनेस कम्युनिटी। ये कम्युनिटी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बनाई है और यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन रेगुलर कंटेंट क्रिएट करके डालते हैं और सारे कंटेंट वहां पे बिजनेस कंटेंट होता है, मोटिवेशन होता है और स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी बात होती है। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको वहां पे बहुत सारे लर्निंग्स मिलेगी और आप बहुत सारे बिजनेस नॉलेज वहां पे गेन कर सकते हो। वहां पे मैं भी हूं और आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। मैं भी वहां पे बहुत सारे बिजनेस कंटेंट डालता हूं। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, हमारा रीडिंग मटेरियल पढ़ा, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप को डाउनलोड किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।